ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तगण, आज की यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं सुंदर है। इस कहानी को सुनने मात्र से ही आप सभी को आपके जीवन में खुशियां एवं बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होगी। यह कहानी हमारे जीवन पर आधारित है और यह बताती है कि अगर कोई व्यक्ति इसे अपने जीवन में उतार लेते हैं तो उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं आता है। इसलिए यह कहानी पवित्र और बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्रेम से सुनिए। देवाधिदेव महादेव कहते हैं कि जो नर नारी इस कहानी को ध्यान से सुनता है उन सभी के पाप पल भर में दूर हो जाते हैं और उसके जीवन से सभी दुखों का अंत हो जाता है। वह व्यक्ति जो इस कहानी को पूरी ध्यान से सुनता है उस पर देवाधिदेव महादेव की अत्यंत कृपा होती है। प्रिय भक्तगण, इस कहानी को सुनने से मनुष्य को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। यह कहानी मनुष्य को उसके जीवन में सदाचार पर चलने की प्रेरणा देती है। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। इससे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप उसका फायदा उठा सकें। आज की प्यारी सी कहानी शुरू करते हैं। पहली बात, इस दुनिया में सबसे नरम चीज क्या है? दूसरी बात, इस संसार में सबसे मीठा क्या होता है? तीसरी बात, इंसान की कौन सी आदत उसे गरीब बना देती है और कौन सी आदत उसे अमीर बना सकती है? इसलिए प्रिय भक्तगण, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान कर रहे थे। उसी समय माता पार्वती उनसे मिलने के लिए कैलाश पर्वत की ओर जाती हैं। तो सुनिए भक्तजन, आगे क्या हुआ। जिस समय पर माता पार्वती कैलाश पर्वत की तरफ जा रही होती है उसी समय पर माता पार्वती की निगाह पृथ्वी लोक में एक स्त्री और पुरुष के ऊपर पड़ती है। तो माता पार्वती क्या देखती है कि इस पृथ्वी लोक में कुछ इंसान बहुत सुखी है और कुछ इंसान बहुत दुखी हैं। कुछ अपने अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं तो कुछ अपने अपने माँ बाप को ठोकरें मार रहे हैं। प्रिय भक्तों, यह सब माता देखती हैं और बहुत ही दुखी होती हैं और उनके मन में विचार आता है, आखिर क्यों मृत्युलोक में खुश इंसान बहुत कम पाए जाते हैं? वे खुश क्यों नहीं रहते और दुखी क्यों रहते हैं? भक्तों, यह सब प्रश्न माता पार्वती के मन में आ रहे थे और भी बहुत सारे प्रश्न उनके मन में उठ रहे थे। इस बीच वह कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है और वहां भगवान शिव से प्रार्थना करने लगती हैं। हे प्रभु, मेरे मन में आज 3 प्रश्न आया है। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम अपने प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें उनके उत्तर जरूर दूंगा और तुम्हें पूरी तरह से संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। भक्तों, भगवान शिव की बात सुन करके माता पार्वती कहने लगी, प्रभु मेरे 3 प्रश्न हैं। नंबर 1, इस दुनिया में सबसे नरम चीज क्या है? नंबर 2, इस संसार में सर्वत्र से भी मीठा क्या है? नंबर 3, इंसान की कौन सी आदत उसे अमीर एवं कौन सी आदत उसे गरीब बना देती है? भक्तों, माता पार्वती की बात सुन करके भगवान शिव कहने लगे, देखो पार्वती, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनना। यदि तुमने ये कहानी ध्यान से पूरी सुनी तो निश्चित ही तुम्हारे 3 प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हें पूरी तरह से संतुष्टि प्राप्त होगी। प्रिय भक्तों, भगवान शिव ने कहा, देखो पार्वती, यह एक पुरानी घटना है। कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था और उसके 3 पुत्रियां थीं। वो तीनों बहुत ही सुंदर दिखती थीं, जैसे कि राजकुमारियों की तरह। भक्तों, भगवान शिव ने कहा, एक दिन व्यापारी विदेश जाने की योजना बना रहा था। उसने सोचा कि वापस आकर अपनी 3 पुत्रियों के लिए कुछ खास लेकर अवश्य आऊंगा। अब भक्तों, भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब वो सौदागर मन में सोचने लगा, आखिरकार मैं 3 बेटियों के लिए लेकर क्या आऊंगा? मुझे अपनी 3 बेटियों से एक बार पूछ लेना चाहिए। भक्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इसी तरह मन में विचार करके उस सौदागर ने अपनी 3 बेटियों को अपने पास बुलाया और सबसे बड़ी बेटी से कहा, बेटी, तुम मुझे कितना प्यार करती हो? भक्तों, भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, सौदागर की बात सुनने के बाद में बड़ी बेटी ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं आपको खुद से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। प्रिय भक्तगण, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जब सौदागर की बड़ी बेटी ने कहा कि मैं तुम्हें खुद से भी ज्यादा प्यार करती हूँ तो सौदागर बहुत खुश हुआ और अपनी बड़ी बेटी से कहने लगा, बताओ बेटी, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या लेकर के आऊँ? तो बड़ी बेटी ने उत्तर दिया, पिताजी, मुझे एक सोने की थाली चाहिए। भक्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार से सौदागर ने कहा, ठीक है, मैं जब वापस आऊंगा
तो तुम्हारे लिए एक सोने की थाली अवश्य लेकर के आऊंगा। अब भक्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जब उनकी बड़ी बेटी की इच्छा पूरी हो गई तो सौदागर अपनी दूसरी बेटी से पूछते हैं, बेटी तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? भक्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, उस सौदागर की बात सुनकर उसकी दूसरी बेटी कहती है, पिताजी, इस दुनिया में अगर मैं सबसे ज्यादा किसी से प्यार करती हूँ तो वो केवल आपसे करती हूँ। भक्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार सौदागर को अपनी दूसरी बेटी की बात सुनकर भी बहुत ही खुशी हुई और उससे पूछते हैं, बेटी अगर मैं वापस आऊं तो तुम्हारे लिए क्या लेकर के आऊं? भक्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, दूसरी बेटी कहने लगी, पिताजी मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे लिए एक सोने का पंखा लेकर के आए। भक्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वो सौदागर अपनी दूसरी वाली बेटी की बात सुनकर के बहुत ही प्रसन्न हुआ और कहने लगा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे लिए एक सोने का पंखा अवश्य लेकर के आऊंगा। अब भक्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब तीसरे नंबर की बेटी का नंबर आया तो वो सौदागर कहने लगा, बेटी तुम मुझे कितना प्यार करती हो? इस प्रकार जब छोटी बेटी ने उस सौदागर की बात सुनी तो जवाब दिया, पिताजी मैं आपको नमक के बराबर प्यार करती हूँ। भक्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, उस छोटी बेटी की बात सुनकर वो सौदागर बहुत गुस्से में आ गया और कह दिया, तुम मुझसे नमक की तरह प्यार करती हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी लेकर नहीं आऊँगा। भक्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, ऐसा कहकर वह सौदागर व्यापार करने के लिए विदेश चला जाता है। जब वह सौदागर वापस आता है तो उसने अपनी बड़ी बेटी के लिए सोने की थाली और बीच वाली बेटी के लिए सोने का पंखा लेकर आता है, और उसने अपनी तीसरी बेटी के लिए कुछ भी नहीं लाया, क्योंकि वह नमक के बराबर अपने माँ बाप को प्यार करती थी, इसलिए उसने उसके लिए कुछ भी लेकर के नहीं आया। भक्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, पहली और दूसरी बेटी अपना अपना तोहफा पा करके बहुत ही खुशी जाहिर कर रही थी और बहुत ही प्रसन्न थी, लेकिन वहीं पर तीसरे नंबर की बेटी जिसके लिए कुछ भी नहीं आया वो बिल्कुल भी दुखी नहीं थी, और वो भी बेटी उतनी ही खुश थी जितनी वो दोनों बड़ी बेटियां खुश हो रही थीं। इस प्रकार से समय धीरे धीरे गुजरता गया और एक दिन क्या होता है कि एक राजकुमार घोड़े पर सवार होकर के दूसरे राज्य से उस सौदागर के शहर में आ जाता है और इत्तेफाक से वो उस सौदागर के घर के पास आकर के खड़ा हो जाता है। उस दिन वह सौदागर अपनी बेटियों के साथ अपने घर पर ही था। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, उस राजकुमार की निगाह उस सौदागर की सबसे छोटी बेटी के ऊपर पड़ गई। तब वह राजकुमार अपने मन में सोचता है कि क्यों ना हम इससे शादी कर लें। तब वह सौदागर से कहते हैं, मुझे तुम्हारी छोटी बेटी से विवाह करना है, अगर तुम हाँ कह दो तो मैं उससे विवाह कर लूँगा और उसे बहुत खुश रखूँगा। उसके बाद भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, सौदागर ने उस राजकुमार की बात सुनी और राजकुमार से कहा, मेरे पास इससे भी बड़ी 2 बेटियां हैं, सबसे पहले मैं बड़ी बेटी की शादी करवाऊंगा, उसके बाद छोटी बेटी की शादी होगी। तुम अगर चाहो तो मैं बड़ी बेटी के साथ तुम्हारी शादी करवा सकता हूँ। फिर राजकुमार ने सौदागर की बड़ी बेटी को देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बड़ी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगा और मैं सबसे पहले अपने माता पिता को मिलाऊंगा। उनकी सहमति होने पर ही मैं आपकी बड़ी बेटी के साथ शादी कर लूँगा। अगर मेरे माता पिता की मंजूरी नहीं हुई तो 2 दिनों के अंदर मैं आपकी बेटी को वापस आपके घर छोड़ दूंगा। भक्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार से राजकुमार की बात सुनकर के उस सौदागर ने राजकुमार के साथ में जाने के लिए अपनी बड़ी बेटी को आज्ञा दे दी। भक्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, राजकुमार लड़की को लेकर के घर के अंदर गया तो उसे एक कमरे में एक नरम आसन पर बैठने को कहा। भक्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब गौर करना, उस राजकुमार ने एक सुंदर एवं नरम आसन पर जब सौदागर की बड़ी बेटी को बैठाया और दासी से कहा, इसके लिए एक गिलास शरबत लेकर के आओ। इस प्रकार राजकुमार की बात सुनकर वो सौदागर की बड़ी लड़की उस नरम आसन पर बैठ गई और जैसे ही उसने शरबत का ग्लास अपने मुंह से लगाया तब उसका मन पूरी तरह से खुश हो गया। भक्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जब राजकुमार के अनुरोध पर उस सौदागर की बेटी ने शरबत पी लिया तो राजकुमार ने पूछा, इतने नरम आसन पर तुम कभी पहले बैठी थी और इतना मीठा शरबत तुमने कभी पिया था? सौदागर की बेटी ने उत्तर दिया, इतने नरम आसन पर मैं कभी नहीं बैठी थी और इतना मीठा शरबत मैंने कभी नहीं पिया है। भक्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, सौदागर की बड़ी बेटी की यह जवाब सुनकर राजकुमार उससे विवाह नहीं करते हैं
और उन्होंने यह तय किया कि उस लड़की को उसके पिता के पास वापस दे आता हूँ। भक्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। इस प्रकार से वह राजकुमार उस सौदागर की बड़ी बेटी को घोड़े पे बिठा करके उसके घर पर वापस छोड़ जाता है और सौदागर से कहता है कि मैंने इसे 2 प्रश्न पूछे और ये मेरे प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे सकी, इसलिए मैं तुम्हारी इस बड़ी बेटी के साथ में शादी नहीं कर सकता, क्योंकि ये रानी बनने के योग्य नहीं है। भक्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। सौदागर कहने लगा, ठीक है, तो तुम मेरी दूसरी बेटी के साथ विवाह कर लो। इस प्रकार से वह राजकुमार जब दूसरी बेटी को ले करके उसी महल के कमरे में आया और उसे सुंदर से नरम आसन पर बिठा करके जब शरबत पिलाया, तो उससे भी राजकुमार ने प्रश्न किया, क्या तुम इससे पहले इतने नरम आसन पर बैठी हो? क्या तुमने इससे मीठा शरबत कभी पिया है? भक्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। वह दूसरी बेटी ने भी उत्तर दिया कि मैंने ना तो इतने नरम आसन पर कभी बैठी है और ना ही मैंने कभी इतना मीठा शरबत पिया है। तब राजकुमार ने कहा, तो फिर तुम रानी बनने के योग्य नहीं हो। इस तरह वह राजकुमार उस सौदागर की दूसरी बेटी को वापस छोड़ आए। भक्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जब वह राजकुमार उस सौदागर की तीसरी बेटी को लेकर अपने महल पहुंचा और उस राजकुमार ने उसे उसी नरम आसन पर बिठाया और शरबत पिलाया। जब उस लड़की ने शरबत पी लिया तो राजकुमार ने पूछा, क्या तुमने कभी इतने नरम आसन पर बैठी हो और तुमने कभी इतना मीठा शरबत पिया है? भक्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिलने वाला है, इसीलिए सो मत जाना। ध्यान से मेरी कहानी को पूरा सुनो। भक्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती। इस प्रकार से राजकुमार की बात को सुनकर के सौदागर की तीसरी बेटी हंस करके कहने लगी, तुम्हारा पहला प्रश्न है कि इससे भी नरम आसन पर मैं कभी बैठी हूं, तो हाँ, इससे भी नरम आसन माँ की गोद होता है जो मैं उसमें झूली हूं। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न है कि जो शरबत तुमने मुझे पिलाया है उससे भी स्वादिष्ट और मीठा मैंने कभी पिया है, तो हाँ, पिया है। तुम्हारे इस शरबत से ज्यादा मीठा और स्वादिष्ट माँ का दूध होता है जो मैंने बहुत पहले पिया है। भक्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। इस प्रकार वह राजकुमार अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के बाद में पूरी तरह संतुष्ट हो गया और उसने सौदागर की उस तीसरी लड़की के साथ में विवाह किया। एक दिन उस सौदागर की छोटी बेटी ने महल में अपने पिता को खाने पे बुलाया। उसने बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनवाया। उस सौदागर के सामने बड़े ही स्वादिष्ट भोजन परोसे गए, लेकिन उसमें सब कुछ मीठा ही था, उसमें नमक बिल्कुल नहीं था। वह सौदागर जो भी सब्जी खाने की कोशिश करता, वह सारी सब्जी बहुत ही अच्छी बनी थी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कमी थी तो केवल एक नमक की, और वह जो बिना नमक की सब्जियां थीं वो खास तौर पर उस सौदागर की तीसरी बेटी ने अपने पिताजी के लिए ही बनाई थी। भक्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, अब वह सौदागर बहुत गुस्से में है। उसने राजकुमार को बुलाया और कहा, यह कैसी दावत है? इस सब्जी में तो नमक ही नहीं है। बताओ, बिना नमक के सब्जी का स्वाद कैसा होता है? भक्तों, भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती। तब उस राजकुमार ने सौदागर से कहा, खास तुम्हारे लिए तुम्हारी बेटी ने ये सब्जियां बनाई हैं। तब सौदागर ने अपनी तीसरी बेटी को बुलाया और कहा, तुमने इसमें नमक बिल्कुल नहीं डाला है, बताओ नमक के बिना कैसा स्वाद होता है? सौदागर की तीसरी बेटी ने कहा, पिताजी, आपने मुझसे पूछा था कि मैं आपको कितना प्यार करती हूँ, और मैंने आपसे कहा था कि नमक के बराबर। आज आपको उस नमक की आवश्यकता है, क्योंकि बिना नमक के सब्जी में कोई टेस्ट नहीं आ सकता, चाहे सब्जी में कितना भी मेवा मिष्ठान मिला दो। लेकिन जब तक नमक नहीं होगा तब तक वो सब कुछ बेकार है। बिना नमक के सब कुछ बेकार होता है। इसीलिए पिताजी, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको नमक के बराबर प्यार करती हूँ। आज आपके सामने इतने सारे मेवा मिष्ठान रखे हुए हैं, उन सब को छोड़ करके यदि आपने याद किया तो केवल उस नमक को जिसके बिना सारा स्वाद फीका है। भक्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस सौदागर को अपनी गलती पर बहुत बड़ा पश्चाताप हुआ और फिर उसने अपनी बेटी को पुनः गले से लगा लिया। कहा, बेटी, वास्तव में तुम मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, इतना कोई नहीं कर सकता। भक्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब तुम्हारा तीसरा प्रश्न, कौन सी आदत इंसान को गरीब और कौन सी आदत इंसान को अमीर बना देती हैं, तो ध्यान से समझ लो। उस सौदागर की 3 बेटियां थीं। 2 बेटियां जान से भी ज्यादा प्यार करती थीं और ये तीसरी बेटी नमक के बराबर प्यार करती थी, यानी माँ बाप से असली प्यार। माता पिता की वास्तविक सेवा वो तीसरी बेटी करती थी और उन 2 लड़कियों को तो केवल सोने की थाली और सोने का पंखा ही मिला।
और वह तीसरी लड़की अपने माता पिता से सच्चा प्यार करती थी, उनकी सच्ची सेवा करती थी। इसी कारण उसकी शादी एक राजकुमार के साथ हुई और वह बहुत धनवान हुई। इसलिए यह बात याद रखनी चाहिए, जो भी व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करते हैं और उनसे प्यार करते हैं वह सदैव धनवान होते हैं, और जो अपने माता पिता का अनादर करते हैं, जो अपने माता पिता से सच्चा प्यार नहीं करते, जो उनकी सेवा नहीं करते, उनके पास कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। उन घरों से लक्ष्मी हमेशा दूर रहती है और उनका जीवन हमेशा कठिनाइयों में ही बीतता है। इसलिए भक्तों, इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि माता पिता के पैरों के नीचे स्वर्ग होता है। माता पिता से सच्चा प्यार करना चाहिए और माता पिता की सच्ची सेवा करनी चाहिए। जो लोग माँ बाप की सच्ची सेवा करते, निश्चित तौर पर उनका जीवन सफल हो जाता है। वो इंसान हमेशा धनवान होते हैं, जीवन में कभी उनको कोई कष्ट नहीं होता। तो भक्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो प्रेम से बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। हमारे महादेव ऐसे ही हैं, वे सब पर अपनी कृपा करते रहते हैं। जो एक बार प्रेम से उन्हें पुकारता है, उन्हें अपना बनाता है, उसकी सारी मनोकामना भोलेनाथ जी पूरा करते हैं।